और एक प्रॉब्लम जो लाइफ के बारे में, जो रोज आपको जीना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम के दिन नहीं, हर दिन। आज यहाँ से जा रहे हो सकता है कल कुछ हो जाए आपको, उस समय भी आपको किस तरह से उसका फेस करना, उस प्रॉब्लम का फेस करना, ये जानना उतना ही जरूरी है। कुछ भी सवाल नहीं आ रहा मन में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मन में सवाल नहीं आना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके मन में सवाल नहीं आता है, और आता है लेकिन उसका जवाब नहीं खोजते हो या नहीं पूछते हो, तो ये तुम लोग के दिमाग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब सुनो, पहले लोग क्या बोलते हैं, दशरथ मांझी के बारे में कौन सुना है? दशरथ मांझी के बारे में कोई सुने हो? सुने हो दशरथ मांझी कौन बताता तुम? दशरथ मांझी ने एक पहाड़ को काट क्यों काटा? अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण। अच्छा, बैठ बहुत अच्छा। चलो, वो पहाड़ काटने का जरूरत क्यों पड़ा उसको? क्योंकि पहले प्रॉब्लम आया, ना, प्रॉब्लम आया, सवाल किया, तब जाकर के वो पहाड़ काटा। अगर प्रॉब्लम नहीं आता तो पहाड़ में जो रास्ता गया है वो नहीं होता। तो सवाल आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसे घबराना नहीं है, वो तो अवसर है। अरे प्रॉब्लम आ गया, इसका मतलब कुछ नया सीखने को मिला है कि नहीं? सही बोल रहे हैं कि नहीं? प्रॉब्लम अवसर होता है, समस्या नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, खुश हो जाओ, अरे बाप रे तो मजा आ जाएगा, कैसे खुश हो जाना। कोई साइकिल बनाया, सबसे पहले प्रॉब्लम हुआ होगा उसको दूर तक आने जाने में, टाइम पर पहुंचना था। जैसे आप बात कर रहे थे बिना बढ़िया का, आदमी मर रहा था, टाइम पर हमको पहुंचना था, कोई भेज के उल्टा तरफ, वहां भी नहीं पहुंच पाए टाइम से। एक तो पैदल चल रहे हैं, ऊपर से गलत रास्ता, तो सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो प्रॉब्लम हुआ। अब दिमाग लगाए, कुछ ऐसे बनाते हैं जिससे वहां टाइम पर पहुंच पाए। तो धीरे धीरे दिमाग लगाए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हो सकता है हजारों दिन उसको लगा हुआ हो, तब जाके एक बना साइकिल। ठीक है, और ज्यादा समय बचाने का जरूरत पड़ गया, फिर बना मोटरसाइकिल, बाइक। ठीक है, और ज्यादा समय कम करने की जरूरत पड़ गया, फिर क्या बना? कार बन गए, रेलगाड़ी बन गए, यहां तक कि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन बन गए। तो जब तक समस्या नहीं आएगा, प्रॉब्लम को हम से डरने लगेंगे, सवाल आएगा तो सवाल का जवाब नहीं खोजेंगे, तो साइकिल क्या बन सकता था? इसका मतलब तुम लोग अगर सवाल नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कल दिन साइकिल के अलावा और एक चीज बन सकता था, लेकिन तुम लोग सवाल ही नहीं कर रहे हो। सही है कि नहीं? दिमाग को दौड़ाओगे, सवाल करोगे, प्रॉब्लम खड़ा होगा, तब ना कुछ बनेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा अवसर होता है। हो सकता है उससे बहुत बड़ा चीज जो है वो बन जाए, आविष्कार हो जाए, डिस्कवर हो जाए। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, महान लोग हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट को आप पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, तो साइंटिस्ट के बारे में तो न्यूटन वगैरह के बारे में जानते हो, गैलीलियो जानते हो। तो ये जो साइंटिस्ट हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं हुए। ऐसे दिमाग में कभी नहीं रखना तो अरे तो ऐसे मिल गया, उसको वातावरण से मिल गया था इसलिए तुरंत बन गया, उसका माँ बाप दादा बहुत अमीर होगा, बढ़िया से पढ़ा दिया होगा, बढ़िया स्कूल में ढेर पैसा दे करके बन गया होगा। क्या ऐसे कोई आविष्कार कर सकता है? नहीं। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक हम जवाब नहीं ढूंढेंगे, और जब तक जवाब ढूंढने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नया चीज तैयार नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम का हमेशा स्वागत करना है, स्वागत करने के साथ ही उसको दूर कैसे करना है उसके लिए तरीका ढूंढना है। तो तरीका बहुत हो सकता है, किताबें पढ़ो, गाइड लो टीचरों से। तो इस तरह से जो है वो चीज का तैयारी करने का जरूरत पड़ता है, तब जाकर के किसी प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चीज आज सीखने को क्या मिला? प्रॉब्लम नहीं होता है, सीखने को मिला ना। क्या होता है? वो अवसर है। इसका मतलब है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाओ।
अब प्रॉब्लम ही खड़ा नहीं होगा, आदमी के पास पूरा पैसा है, खूब सारा पैसा है, आराम से खा पी करके सुबह 10 बजे उठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है, नौकर चाकर रखा हुआ, सब्जी लाएगा, दूध लाएगा, टाइम पे लाएगा, क्या दिक्कत है? खाना बना करके दे देगा, बेड में ला देगा, खाएंगे सुतेंगे, कोई मतलब है नहीं, आराम से जिंदगी कटेगा। तो बता, अगर सबका जीवन ऐसे ही हो जाए तो कुछ नया पैदा होगा? नया आविष्कार फिर होगा? नहीं होगा, क्योंकि सुविधा जब बढ़ता है ना, उसके साथ में एक नेगेटिव चीज उसका क्या है कि लोग थोड़ा सा आलसी हो जाता है, ठीक है, उसका दिमाग दौड़ना थोड़ा कम हो जाता है। सुविधा मिल गई, अब क्या है, सब कुछ मिल ही रहा है, क्यों दिमाग खराब करें? कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ करने का, सब कुछ मिल रहा है। घर में यहाँ भी अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, अच्छा से खा पी रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं, घर में भी जा रहे हैं तो माँ बाप कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब दे दे रहा, जो मांग सब दे दे रहा है। तो बता, तुम लोग का डेवलपमेंट होगा सही था, कुछ नहीं कर पाओगे? नहीं। तो घर में ही अगर कोई तुमको बोलता है, आप लोगों को बोलता है कि तुम कुछ मत करो, सब कुछ है, क्यों करो, इतना क्यों मेहनत करो? बोलो नहीं, हमको जितना कुछ है घर में, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए अभी, हमको सहने दो, सहन करने का शक्ति दो। प्रॉब्लम तो और है, तो घर में क्या क्या काम है, दो हम ही करते सब, करोगे तब ना कुछ ना सीखोगे। तो आलसी भी घर में होता है, कुछ काम करने के कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता है, और कोई बोल दिया घर में पानी ला, कभी ठंडा के दिन में तो बेड से उठने का मन नहीं करता, जब सुख मिलने लगता है ना, इतना आलस हो जाते हैं कि बेड से ले जा करके पानी लाना ये भी बहुत बड़ा काम है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें मेरा मन नहीं है। जब अपने से पानी लाने का रहता है तो तुरंत उठ जाते, ले आते हैं, कुछ तुरंत बड़ा काम होता है वो क्या? पानी वाला लाना कोई बड़ा काम है? नहीं। उसमें अपने से मन लगा हुआ रहेगा तो तुरंत गए, पी लिए, किसी को भी पिला दिए, मन रहेगा तब पिला पाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा कहेगा, उसमें मन नहीं रहेगा तो बहुत हार्ड लगता है वो काम। तो एक छोटा सा काम भी बहुत हार्ड लग सकता है और बहुत बड़ा काम भी बहुत आसान लग सकता है। तो वो कैसे होगा? या तो आपका बड़ा काम होगा तो तैयारी अच्छा होना चाहिए, उसका मन आपका लगना चाहिए, तैयारी अच्छा होगा तो मन भी लगेगा, है कि नहीं? तो बेस वही है, तैयारी आपको बढ़िया से करना है, तैयारी अच्छा रहेगा तो मन भी लगा हुआ रहेगा, तैयारी अच्छा रहेगा तो पढ़े नहीं तो क्या पढ़ेंगे, जोर आएगा नंबर, वैसे सोच के फिर तैयारी नहीं करेंगे। और जब मन रहता है, तैयारी ठीक रहता है, जानते हैं उसके बारे में, तो कुछ भी आसान लगता है। लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा गलती क्या होता है गार्जियन लोग का, या बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सोच कुछ भी आप करते हो तो बोल देता, अरे ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत हार्ड है, ये तुमसे नहीं होगा। वो गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। सब कुछ आसान है, सब कुछ क्यों आसान है? अभी बताया ना, 10th में जाकर के एक फॉर्मूला आसानी से वो बता पाया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया। तो जब तैयारी बढ़िया होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी हार्ड नहीं होगा, सब आसान होगा। सिर्फ वो लाइफ के बारे में बात करें या चाहे एग्जाम के बारे में बात करें, ठीक है, सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब तैयारी स्टेप बाय स्टेप हम नहीं करते। तैयारी बेहतर नहीं होगा, श्योर है, कोई दो राय नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होना ही होना है अगर तैयारी आपका बढ़िया से नहीं होगा। तो सबसे जरूरी चीज दिमाग में रख लेना है हर चीज के बारे में। लाइफ में शांति चाहते हो तो उसका तैयारी अभी से होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे आपके पास तो उतना विचार आएगा नहीं तुरंत, तो विचार आने के लिए, नया नया चीज लाने के लिए किताबें पढ़ना होगा, या आप कुछ करते हो, प्रॉब्लम खड़ा होगा तो वहां से भी आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, है ना? या तो किताबें पढ़ो, नया नया नॉलेज लो, या खुद करते रहो, कुछ ना कुछ गलती करोगे तब ना कुछ गलत होगा और उसमें सीखोगे। गलती करने से तो एकदम नहीं डरना। कभी कभी होता क्या है, गलत हो जाएगा तो अगला आदमी क्या सोचेगा। अब अगला आदमी क्या सोचेगा, वो भी हम ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा, समझ रहे हो? उसका जो सोचना वो सोचने दो उसको। अब वो भी हम ही सोचने लगे अगला आदमी क्या सोचेगा, तो बताओ वो क्या सोचेगा, तो उसको काम क्यों छीन रहे हो? करने दो, उसको पेमेंट मिलता होगा वसूल करने दो। ठीक है, इसका मतलब लोग जो सोचते हैं सोचने दो, लोगों का काम है कहना। तो यही है सबसे बड़ा रोग। सब क्या कहेंगे लोग? अगर लोग जो कहेंगे वही सोच के हम डर जाएंगे
कुछ सवाल नहीं करेंगे, कुछ जवाब नहीं ढूंढेंगे, कुछ गलती नहीं करेंगे, तो कुछ नया कर ही नहीं सकते। आगे तुम लोग के जीवन में जो भी होने वाला है वो तो सब नया ही होगा, पुराना तो नहीं होगा। आगे कुछ भी होगा, आज जो हो गया कल जो होगा वो तो नया ही होगा आप लोगों के लिए। तो कल कैसे बेहतर होगा वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आज उसके लिए आपको बढ़िया से तैयारी करनी। पता है एक दिन नहीं नहाने से क्या होता है, ठंडा के दिन में एक दिन नहीं नहाओ तो क्या होगा, अगला दिन ज़्यादा ठंडा रहता है। कभी पता क्या हो, एक दिन नहीं नहा अगला दिन ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ है ना कि किताब से वो पता नहीं चलता। तो ये सारा चीज़ अभी जो बात कर रहे हैं वो हम पढ़ के नहीं आए, तैयारी करके नहीं आए, ठीक है। जो बात का जो निकल रहा है। तो ये सब कैसे हो, जादू है क्या, कुछ भी आ रहा है तुरंत बोल दे रहे हैं। अभी तक बताओ हम कुछ भी बोले, सब तो नया जो देख रहे हैं वही सब बोल रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरा तैयारी इस चीज़ के बारे में पहले से था, किस तरह से बोलना है, किस तरह से कुछ विचार ये करना है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ को बहुत पहले से हम कर रहे थे। जब हम यहाँ पढ़ते थे उस टाइम हम लाइब्रेरी में खूब पढ़ते थे। सर को भी पता है सर को भी पता है कि हम लाइब्रेरी में खूब पढ़ते थे। उसके बाद भी मेरा जॉब लग गया, हम अभी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अभी भी पढ़ने हम छोड़े नहीं है। अभी भी लगता है हम लोग से ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई कंपटीशन नहीं कर सकते यहाँ से पढ़ने में अभी भी, जबकि हमको नौकरी का जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ते हैं उतना, ठीक है। अभी महंगा किताब खरीद के पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, नौकरी है, आराम से भी बच्चों को घुमाएंगे, पार्क में जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, मज़ा आ सकता है। करते हैं, वो भी करते हैं, पार्क में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसमें भी सब करना है। लेकिन जो जरूरी है ये भी जरूरी चीज़ है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो वो बोल देना कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। अगर बेहतर लाइफ चाहते हो, शांति चाहते हो लाइफ में, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे मेरा नाम लिख लो और याद करना अगले 15-20 साल बाद कि कोई आया था और बताया था, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं लिए, इसीलिए आज ये स्थिति। तो चाहे आपको नौकरी करना हो चाहे नौकरी नहीं करना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा या खुद से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जवाब ढूंढना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हो। समझ पा रहे हो ना अभी तक क्या बोले, ठीक है। इतना ही समझना है कि कोर्स में जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वही लाइफ नहीं है। अभी तक जितना हम पढ़े थे 10th क्लास तक में, उसमें से कितना बताए, 2-4 को वर्ड बताए। एक तो a+b² वो पढ़े थे, क्लास में ही पढ़े थे, वही चीज ना को बताए। और वो क्या पूछे थे, 2-4 को न्यूटन का नाम लिए, गैलीलियो का नाम लिए, वो भी पढ़े थे क्लास में। उसके अलावा ऐसा था कि 10th क्लास के कोर्स में है, 10th क्लास तक का कोर्स में नहीं है। तो ये कहाँ सीखे, कहीं से तो हम सीखे हैं ना, ऐसे तो अपने आप नहीं होता है। वो सीखे हम लाइब्रेरी में किताब पढ़ने से, नए किताब खरीद के पढ़ने से। कुछ गलत होता है, कुछ प्रॉब्लम खड़ा होता है, उसका जवाब ढूंढने से। कुछ भी प्रॉब्लम खड़ा होता है तो उसका हम जवाब ढूंढते हैं, नहीं ढूंढेंगे तो कैसे पता चलेगा उसका कैसे सॉल्व होगा वो। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉब्लम जब भी आए तो स्वागत करो उसका, बोलो अब तो मजा आने वाला है, कुछ नया सीखने वाले, कुछ नया आविष्कार होने वाला है, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम आए, घर में भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो एकदम ऐसे तुमको बिहेव करना है, ऐसे व्यवहार करना है। ऐसे नहीं कि घर में प्रॉब्लम है भाग जाना वहां से, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं भाग जाना वहां से, नहीं। उसको अवसर के रूप में देखो कि इस झगड़ा को हम किस तरह से शांत कर सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं कि माँ बाप के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो वहां भी तो कुछ हो सकता है, नया कर सकते हो। अगर आप वो आप कर दिए, हमेशा के लिए खत्म कर दिए, तो बड़ा कुछ नहीं भी कर सको तो क्या हुआ, एक छोटा सा उपलब्धि तो हुआ ना, माँ बाप के बीच में झगड़ा खत्म कर दिया, कितना बड़ा काम हुआ। जो कभी नहीं हो सकता था वो आप खत्म कर दोगे। नहीं कह रहे हैं कि साइकिल के जैसा, हेलीकॉप्टर के जैसा है आपको आविष्कार करना पड़ा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम को स्वागत करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, तब नया चीज आपको समझ में आएगा और नया कुछ बन सकता है। अभी देखो कि अभी के टाइम में, अभी किताब में पढ़ते हो, किसको किसको पढ़ते हो, जीवनी वगैरह पढ़ते हो ना, साइंटिस्ट को पढ़ते हो तो न्यूटन को पढ़ते हो, क्या क्या नाम होता है गैलीलियो, और 1-2-4 का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बहुत साइंटिस्ट है ऐसे, डॉक्टर बढ़िया सा के बारे में जान सकते हो, कोई नेता बढ़िया सा, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सबके बारे में जानते हैं।
ठीक है। ये बहुत पुराने पुराने लोग हैं, उस समय ज़्यादा समझता था तो बेहतर तरीके से वो लोग समझ पाए, बेहतर तरीके से वो मैंने कुछ नया चीज़ कर पाए, वो कुछ बड़ा कर पाए। लेकिन अभी तो और आसान हो गया है, लेकिन कुछ नया करने के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो गया है। लेकिन वो भी मुश्किल इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि उस समय वो सारा चीज़ नहीं था जो अभी है। समझ पा रहे हो? उस समय क्या क्या नहीं था बता सकते हो? मोबाइल तो नहीं था, एकदम नहीं था। हो सकता है उतना दिन पहले बाइक नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, था क्या? टीवी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो था कोई लिखता होगा, कहीं किताब दुकान में जाकर के खरीदता होगा, उसी में पढ़ता होगा। अब क्या हो गया, अब सुविधा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है तो आपके पास टूल्स बहुत सारे हैं। टूल्स मतलब क्या? टूल्स मतलब क्या बोलते हैं उसको? जैसे कोई चीज़ का कुछ करने के लिए सहारा लेते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे खटिया बनाने के लिए, खटिया बनाने के लिए एक छोटा सा लकड़ी चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है ना, तो वो सारी चीज़ को बोलते हैं टूल्स। हिंदी में क्या वर्ड है याद नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं टूल्स। कुछ चीज़ बनाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं टूल्स, ठीक है। तो टूल्स का जरूरत आपको पड़ सकता है हर जगह, लेकिन आपके अंदर में जो शक्ति है वो आपके अंदर में ही है, जो बाहर से नहीं आया। अभी हम लोग सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो अभी तो पढ़ते हैं ना आपको साइंस में, सूर्य तक पहुंच रहा, मंगल ग्रह में लोग पहुंच रहा, ठीक है। और वहाँ का चीज को जो चंद्रमा है उसका अध्ययन कर रहा है। तो आंख से देख पा रहे हैं तो बेहतर तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको और बड़ा दिखाने के लिए हम क्या किए, टूल्स बनाए, दूरबीन बनाए, ताकि और उसके बारे में बेहतर तरीके से जान सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं जान सकते, या कुछ प्रॉब्लम है उसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो एक प्रॉब्लम खड़ा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे आविष्कार हो जाते हैं, समझ गया? बहुत सारा आविष्कार होता है। जैसे लाइट का जो आविष्कार हुआ था, कौन क्या था लाइट का आविष्कार, कौन बताएगा? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। सही है, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, ठीक है। तो बल्ब का आविष्कार जब वो किया तो क्या बल्ब आविष्कार हो जाने से बल्ब जल जाएगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। इसका मतलब बिजली का आविष्कार भी करना पड़ेगा तब ना बल्ब जलेगा। तो देखो एक चीज आविष्कार हो रहा है तो उसके साथ साथ में क्या क्या फिर आविष्कार हो रहा है, चाहे बिजली पहले आया हो चाहे बल्ब पहले आया हो, क्या मतलब? मुद्दा यही है कि एक चीज हो रहा है आविष्कार तो उसके साथ साथ में और भी कई सारे चीज आविष्कार हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉल्यूशन भी बनते जा रहा है, नया चीज आविष्कार होते जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आता है ना तो हो सकता है उसके वजह से कई सारे चीजें और नए बन जाएंगे, आविष्कार हो जाएंगे। तो इसीलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा किसी दिन किसी आविष्कार का कारण बन सकता है। इसलिए दिमाग में रख लो कि प्रॉब्लम नहीं होता, वो अवसर होता है, उसका किस तरह से सामना करना है उसी लिए आपको बताया जा रहा है कि तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना है। सिर्फ क्लास का ही नहीं, अपने लाइफ के बारे में अगर आप सोचते हो कि बेहतर हो, क्योंकि लाइफ अभी पढ़ रहे हो, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, इसका मतलब है पैसा के लिए पढ़ रहे हो, यही ना? आपको नौकरी मिल जाएगा लेकिन पैसा आपको नहीं देगा कोई, क्या कर लोगे? नौकरी करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि नौकरी करता है कोई इसलिए है क्योंकि उसको पैसा मिले, ठीक है। कोई पैसा नहीं देगा तो आप नौकरी नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैसा कोई देता भी है और पैसा आपको मिल जाता है, उसके बाद में भी क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं, उसके लिए अलग तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। नौकरी तो एक लाइन में आपको मिल जाएगा, जो किताब आप पढ़ रहे कोर्स का उससे मिल जाएगा। और एक प्रॉब्लम जो लाइफ के बारे में जो रोज आपको जीना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम के दिन नहीं, हर दिन। आज यहाँ से जा रहे हो सकता है कल कुछ हो जाए आपको, उस समय भी आपको किस तरह से उसका फेस करना, उस प्रॉब्लम का फेस करना, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना आप क्लास में जानते हो, तैयारी करते हो। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? डेली लाइफ भी एक एग्जाम है। यहाँ से जाओगे, कल क्या हो जाएगा पता चलेगा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। कुछ हो जाता है ना अपने शरीर में कुछ हो गया, दिमाग में कुछ हो गया, बहुत कुछ होता है। किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो गया,
किसी के घर में झगड़ा हो गया, कोई मर गया, उसको खुद को तो संभालना पड़ेगा ना। तो वो कैसे होगा, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। एक मेरा दोस्त है, शायद यहाँ करना ठीक है नहीं ठीक है तो अलग बात है। एक हम लोग का क्लास फ्रेंड, जब हम लोग पढ़ते थे ना यहाँ, तो हम लोग का एक क्लास फ्रेंड था, ये भी मेरा क्लास फ्रेंड है, ठीक है, केस नाम है इनका, ये मेरे क्लास फ्रेंड है। और भी वैसे क्लास फ्रेंड थे जो उस पार के थे, वो जो नदी है ना, बराकर नदी, उस पार के थे, ठीक है। तो पढ़ने में बहुत तेज थे हम लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ही लोग आते थे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग आते थे। लेकिन क्या हुआ, जब हम लोग मैट्रिक पास कर लिए, मैट्रिक पास किए, देखो लाइफ में कैसे प्रॉब्लम होता है, इसलिए बोल रहे सचेत हो जा अभी से, तैयारी करना है, पढ़ाई करो बढ़िया से, कोर्स का भी और लाइफ का भी आपको भी जानना पड़ेगा, आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। छोटा ही तैयारी शुरू करो लेकिन करना पड़ेगा, ये आपका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो मेरा क्लास फ्रेंड था बहुत तेज था, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी में हुआ, ठीक है, तो हम लोग कंपटीशन करते थे। तो वो जब मैट्रिक पास करके गए घर, तो अचानक से उसका, तो घर में माता पिता था लेकिन माता पहले डेथ कर गया था, पिताजी भी कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया। तो लड़का को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, कई तरह लड़का था लेकिन आगे बढ़ने का मौका उसको नहीं मिला पढ़ने का मौका। देखो कैसे होता है, जितना भी तेज हो हम, लाइफ कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम खड़ा कर देता है ना, वहां से भी हमको आगे बढ़ना पड़ता है। अब बताओ, उसको पढ़ना था आगे, बहुत तेज कर रहा, उसका पिताजी एकदम बीमार पड़ गया, घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तो शादी करना पड़ेगा। बोलता है ना ऐसे लोग, करता भी है, दबाव भी पड़ता है परिवार में कि कोई नहीं है काम करने के लिए, अब शादी करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए उसको शादी करना पड़ा। जब शादी करना पड़ा उसको, तो क्या हुआ, शादी के बाद अचानक से उसके, जब वो लाइफ को बेहतर तरीके से समझता, उससे पहले उसके पिताजी का डेथ हो जाता, मतलब देहांत हो जाता, ठीक है। अब उसको लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, कैसे मैनेज करना है, खेती बाड़ी है, उतना सारा उसको कैसे करवाना। उससे पहले तो हॉस्टल में था, अब हॉस्टल में तो हमेशा नहीं रहेगा, जो भी आप सीख रहे हो अभी, क्या हो कभी हॉस्टल में जाकर कुछ करोगे कि घर में जाकर करोगे? घर में करोगे, अपने लाइफ में करोगे, ठीक है। तो जो आपको लाइफ में काम आएगा वही सीखना। तो जब वो गया घर, उसका पिताजी का भी डेथ हो गया, शादी तो हो गया, अचानक से उसका दिमाग काम करने नहीं लगा, तो दिमाग उसका खराब हो गया, इसको बोलते हैं पागलपन। क्या हो गया, वो पागल हो गया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, शुरू में बहुत ज़्यादा था, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी थोड़ा कम है। पागल हो गया, बीवी बच्चा भी है अब, लेकिन दिमाग सही से काम नहीं करता, तो कैसे वो लाइफ को एंजॉय करेगा और कुछ नया कुछ करेगा? क्योंकि उसका तैयारी उस तरह से नहीं था कि अगर लाइफ में पढ़ाई तो कोर्स का नंबर तो बढ़िया लाता था, लेकिन और एक नंबर उसको लाना चाहिए था लाइफ के एग्जाम में, वो ठीक से वो नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो क्या हो गया, पागल हो गया। अब उसका कंडीशन ठीक नहीं है अभी भी, मानसिक स्थिति, ठीक है। इसी वजह से बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना आपको, और भी चीज़ें हैं जिस पर आपको सोचना, समझना, उसके लिए तैयारी करना है अभी से, तब जा करके जो है अब हर तरह के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सिर्फ ना 10th का हम करें, ना इंटर का कर रहे हैं, ना किसी IAS का कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, कुछ भी हो, सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सब बोलता है ना कि IAS बनना भी मुश्किल है, जो DCBC से बनता है ना, बड़ा बड़ा ये में जो बनता है, गवर्नर वगैरह जो बनता है, सब बोलता है कि मुश्किल काम, कुछ मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम बोले ना 6th क्लास वाले को 10th क्लास वाला तो मुश्किल लगेगा है, अभी आप सोचोगे हम IAS ऑफिसर बनेंगे तो मुश्किल लगेगा है। अब 6th क्लास वाला 9th क्लास में जाएगा तो 10th क्लास तो उसको आसानी लगेगा ना। तो आप चलो जैसे ही आप पहुंचोगे उसके सामने आपको आसान लगेगा। अब यहीं से देखोगे अरे गोविंदपुर तो बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे उतना दूर। पहले बढ़ा तो सही अपना कदम, पहला कदम बढ़ाओगे, संकट पहुंचोगे तो संकट सामने है, यहाँ तो पहुंच सकते हो। वहां से बस उसके बाद क्या आता है, लटा नहीं आएगा, वहां भी सामने है, वहां पहुंच जाओ। उसके बाद आगे जो अगला मोड़ है वहां तक पहुंचो, उसके बाद फिर आगे पहुंचोगे, देखोगे सामने मिलेगा गोविंदपुर, सामने मिलेगा कि नहीं। अब यहीं से सोचोगे गोविंदपुर तो बहुत दूर है, पैदल हम कैसे जाएंगे। सामने पहुंचोगे तब जाकर के पता चलेगा ये तो सामने ही। तो आसान तभी लगेगा
जब आगे बढ़ोगे, उसके सामने पहुंचोगे, तो कभी ये नहीं सोचना है कि हम वो नहीं कर सकते हैं जो बहुत तेज तेज लड़का करता है। कभी नहीं सोचना है। आप भी पहुंच सकते हो, आप भी बन सकते हो। आप पहुंचो तो सही, वहां पहुंचोगे तो अपने आप आसान हो जाएगा। सब आसान हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी कुछ बोले, बहुत आपको पूछोगे बिना किसी से कि अच्छा ये पढ़ना चाहते हैं इंटर के बाद, कैसा रहे? बोले अरे यार ये बहुत मुश्किल है। आजकल जैसे एक हवा बना हुआ है कि साइंस लेना पढ़ने के बाद, तो बहुत कोई बोल भी सकता है कि साइंस तो बहुत तरह लोग लेते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, आपका नंबर भी कम है, ऐसे बोल देते। उसको नहीं पता है कि आसान चीज़ क्या है, मुश्किल चीज़ क्या है। अगर तैयारी बढ़िया करोगे तो वो भी आसान है आपके लिए। हो सकता है वो तैयारी बढ़िया से नहीं किया था, इसीलिए वो बोल रहा है कि ये तो मुश्किल चीज़ है, नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो खुद नहीं कर पाया था और आपको बोल देगा कि नहीं कर पाएगा, मुश्किल चीज़ है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिमाग में सारा चीज भरा हुआ है, क्या आसान है क्या मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है, जो मुश्किल होता है वही आसान होता है, और जो आसान होता है वही मुश्किल होता है। समझ में आ रहा? कुछ देर पहले पानी का उदाहरण दिए थे, पानी का उदाहरण दिए थे क्लास वाला। वो भी मुश्किल हो सकता है और वो आसान भी हो सकता है। फर्क क्या है? उसमें आपका मन लगा हुआ है कि नहीं, या कोई आपको करके करवा रहा है। अगर खुद के मन से करेंगे तो बहुत आसान है, और अगर कोई करवाएगा तो बहुत ही मुश्किल लगेगा। पानी लाना भी बहुत मुश्किल लगेगा। घर में जाओगे कभी ओढ़ के रखोगे, बोले ना, इतना मुश्किल लगता है ना उठने में। हम खुद करते हैं ये सब चीज, ऑब्जर्व किए हैं, पता चला कि ये चीज ऐसे होता है, इसलिए बता रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही सबको समझना, अपने आसपास देखो क्या हो रहा है और सीखो। सब कुछ किताब में थोड़ा लिखा हुआ, कुछ तो अपने से सीखना पड़ेगा ना। अब 10th तक पढ़ रहे हो, उसके बाद हमारी किताबें पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो बाकी चीज तो कम से कम ये तो आपका हो गया है ना, दिमाग हो गया। तो खुद से सोचो, सीखो। हर समय किताब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ अपने से भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, तब जाकर के एक होता है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति क्या किसको बोलते हैं? कल्पना शक्ति समझ रहे हो क्या है? जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचो। जो सामने है तो क्या कल्पना करनी है? कुर्सी है, वैसे कोई बोल देगा कुर्सी है कि नहीं, कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब बता, जब हेलीकॉप्टर नहीं था, कैसे किसी को पता चल गया कि एक हेलीकॉप्टर रहेगा, उसके ऊपर पंखा रहेगा, उसको स्टार्ट कर देंगे तो ऊपर चढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, कहीं पहुंच जाएंगे? कैसे कुछ सोच सकते? पहले ना कहीं किताब में लिखा हुआ, ना कहीं कुछ पढ़ाया है, कुछ नहीं, फिर भी हेलीकॉप्टर बना ना। कैसे बना? कल्पना शक्ति से। ठीक है, तो इसको डेवलप करो। कुछ नया करना चाहते हो तो इसको डेवलप करना। बाकी सब आसान है। एग्जाम के बारे में चिंता करना छोड़ दो, तैयारी पर ध्यान दोगे तो हर एग्जाम क्रैक कर लोगे। हर एग्जाम, कोई एग्जाम मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर लोगे। कुछ भी, कोई भी कितना बोल ले कि ये बुक नहीं कर सकते हो, उसको बोला अरे यार तुम तो जानता ही नहीं है, मेरे लिए बहुत आसान है। सब आसान लगेगा तुमको, बस अरते जो हम बोले उसको थोड़ा ध्यान में ले करके अपने लाइफ के बारे में तैयारी करना। समझ गया? अब हम थक गए, तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछो।